चाह कामना एक ही अर्थ है। तदर्थम ही स्पष्ट कर रहे, जाया पुत्रा वित्तः कर्म लक्षणा साधना ऐषणा। अच्छा, साधना ऐषणा, किसी साधना की इच्छा करते हैं आप, किसी साधना काय के लिए? फल प्राप्ति के लिए, क्योंकि नियम है फलेच्छम प्रति साधना इच्छम कारणम। किसी साधन को आप अपनाते, साधन की इच्छा करते, इसलिए उस साधन के द्वारा मुझे फल मिले तभी इच्छा करते। और जिस साधन से आपको फल नहीं मिलेगी उसकी क्यों इच्छा करेंगे? तो इसलिए बोल रहे तदर्थम, तदर्थम बोल दो फलार्थम, तदर्थ बोल दो फल। फल कौन है? मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक। उसके लिए है जाया पुत्रा वित्ता कर्म लक्षण साधना ऐषणा। ये साधना ऐषणा किसके लिए है? इस प्राप्ति के लिए। बिना फल प्राप्ति आप किसी की इच्छा ही नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य इतना याद रखे, जहां भी उपेय होता है, उपेय कहिए, साध्य कहिए, प्राप्य कहिए, एक ही अर्थ। उपेय मतलब प्राप्त करने योग्य, प्राप्त करने योग्य, उसी का नाम है फल। अच्छा, उस फल में जो आपकी इच्छा हो रही, फल मुझे मिले, और उसका कारण जो होता है उसकी इच्छा होती, तो प्राप्त करने योग्य है वो फल है, अथवा उसको उपेय कहते हैं। और जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है वो उपाय है, उसको साधना भी कहे। तो दो इच्छा हो रही है आपके अंदर, एक साधना की इच्छा और एक उस साधना से प्राप्त होने वाली फल की इच्छा। इसलिए बोल रहे जाया पुत्र वित्त आदि है साधन ऐषण है, किसके लिए? तदर्थ। तदर्थ बोल तो लोक प्राप्त्यर्थ। तस्मात् स एकेव ऐषणः, इसलिए वास्तव में एक ही ऐषणा है। जो फलेषण है ना, फल की इच्छा ही मूल रूप से हर एक व्यक्ति को क्या होता है? फल की इच्छा होती है। हाँ, इच्छा मतलब वही कामना, फल की जो भी है, कोई फल प्राप्त करने के लिए। जैसा मान लीजिए किसी को बद्रीनाथ को जाने की इच्छा हो गई, बस यही इच्छा है, और उसके बाद बद्रीनाथ जाने के लिए आप जो उपाय ढूंढते हैं उसके लिए उपाय इच्छा होता है, मूलतः एक ही इच्छा है। तो इसलिए बोल रहे तस्मात् स एकेव ऐषणः, वास्तव में कामना तो एक ही है। किसकी इच्छा? फल की। जो आपका जो फल है उसकी इच्छा, चाहे तो मनुष्य लोक हो, पितृलोक हो अथवा देवलोक, उसकी इच्छा होती है। तो इसलिए बोल रहे एक ऐषण या लोकेषण। वो कौन है? लोकेषण है। ये सब लोक ही है। क्यों? मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक, ये सब लोक है। तो लोक प्राप्त करने की ऐषणा। लोक तो तीन हो गए, मनुष्य, पितृ, देव, बस यही ऐषणा है, एक ही ऐषणा है। अच्छा, एक होने पर दो क्यों कहा दिया आपने? एक ही ऐषणा है ना, एक ही कामना है, ये फल मुझे प्राप्त हो जावे, ये इच्छा है। तो दो क्यों कहा? तो बोले स एकेव सति ऐषणा। वो जो इच्छा है, वो जो कामना एक होने पर भी, एक मतलब फल की इच्छा, साधना अपेक्षा, कोई भी साध्य है, कोई भी फल है, वो साधना की अपेक्षा करता है, बिना साधना से नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? साधना की इच्छा। तो एक ही ऐषणा दो भाग में हो गई। एक ही इच्छा क्या है? मूलतः एक ही है,
आपकी इच्छा क्या थी? किसी से सुना मुझे बद्रीनाथ जाना है, ये आपके मन में कामना हो, और वही कामना बाद में पूर्ण करने के लिए आपको साधना की भी इच्छा हो। तो इसलिए बोले साधना अपेक्षा, साधना को अपेक्षा करके उसको क्या कहा? द्विधा, दो प्रकार हो गए, एक साधना ऐषणा, एक साध्य ऐषणा, एक उपेय इच्छा, एक उपाय इच्छा हो गए, द्विधा। अतो अवधारिष्यति, इसलिए श्रुति ने वहां निश्चय करके बताया है। कहा? आगे बताएंगे। ये जो तीसरे अध्याय है वहां बताएंगे, तीसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में बताएंगे। वहां कहा पुत्रेषणः वित्तेषणः लोकेषणश्च युक्तायः ब्रह्मचर्यं चरन्ति। उसके बाद पुत्रेषणः वित्तेषणः लोकेषण को दो ही ऐषण कहा, दो ही ऐषण है, पहले तीन कहा वहां, पुत्रेषण, वित्तेषण, लोकेषण। बाद में वहां का ऐषण दो ही है, निश्चय करके बता रहे श्रुति, इसलिए बोल रहे यहां उबे ही एते ऐषणे एव इति। वास्तव में तीन कामना नहीं है, तीन ऐषणा नहीं है, पुत्र, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, तीन नहीं है, दो ही है, निश्चय करके बताने। कौन है वो दो? फल और साधना। एक फल की इच्छा होती है, बाद में साधना। सबसे पहले आपके अंदर फल की इच्छा होती है, उसके बाद वो फल प्राप्ति के लिए उसकी साधना की इच्छा होती है। पहले साधना की इच्छा नहीं होती है, ये नियम है। उपेय इच्छम प्रति उपाय इच्छा कारणम, फल इच्छम प्रति साधना इच्छा कारण होता है। हाँ, तो फल बता दिया, फल बताने के बाद वो फल प्राप्ति करने के लिए साधन बताएगा। तो इसलिए सभी स्तुति में भी देखे ब्रह्मविद आपनोति, फल बता दिया, उसके बाद उस ब्रह्म को कैसा प्राप्त करे तो उपाय बताते। तो इसलिए हम बता रहे उबे ही एते, उबे ही एते बोल तो एक साध्य, एक साधन अथवा उपाय और उपेय, ये दो ही ऐषणा, दो ही क्या है? कामना है। ये बात इसी बृहदारण्य के तीसरे अध्याय में निश्चय करके बता दिया है। अतः ऐषणा वास्तव में एक ही है, किंतु उसको दो भाग में बता दिया, साधना और साध्य रूप से। एवं फलार्थत्वा सर्वारंभस्य लोकेषणार्थः प्राप्त उक्तेवा इति। क्योंकि सभी उद्यम, सभी कार्य, सभी साधन जितने भी होते किसके लिए? फल के लिए। फलम उद्दिश्य मंदो भी न प्रवर्तते, प्रयोजनम बिना, प्रयोजन के बिना मंद व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए जो भी उद्यम हो रहे, जो भी आप क्रिया कर रहे, किसके लिए? फल के लिए। तो इसलिए बता रहे फलार्थत्वा सर्वारंभस्य, आरंभस्य बोलो जितना भी उद्यम है, जितना भी जो कर्म करते हैं आप, क्यों कर रहे हैं? फल के लिए। लोकेषणार्थः प्राप्तो, ये जो लोकेषण है, फलेषणा, ये तो अर्थता प्राप्त है, ये तो स्वभावता प्राप्त है। हर एक व्यक्ति को लोकेषण प्राप्त है, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं। मतलब अज्ञान के कारण जो वासना पड़ी है उसे स्वभावता प्राप्त है। लोक में मेरा नाम प्रचार हो, ये लोक की कामना है, ये स्वभावता प्राप्त है, उसको